Yes. Good morning, all of you. आज 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. ये फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सभी को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस में करना है? डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 36/100, 36/100 इसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ 2 जीरो हैं, तो जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो डिवीजन जब आप करेंगे तो 36 को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाएगा डिनोमिनेटर से, तो डिविडेंड और डिवाइजर। तो 100 का डिवाइड 360 में नहीं जाएगा। जब 360 में नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो लगाएंगे और डेसिमल लग जाएगा। तो 100 का डिवाइड अब चला जाएगा 360 में। तो जब 100 का डिवाइड 360 में करेंगे तो 100 3 जा 300, रिमाइंडर कितना बचेगा? 60। अब 100 का डिवाइड 60 में देंगे, नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे? एक जीरो ओनली, तो कितना हो जाएगा? 600। तो 100 का डिवाइड 600 में जब देंगे तो कितना हो जाएगा? 600, रिमाइंडर 0। इट मींस 0.36। इसको डेसिमल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। ये मैंने आपको यहाँ शो किया डिवाइड करके, लेकिन आप डिवाइड जरूरी नहीं कि ये डिवाइड शो करना पड़े, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप डिनोमिनेटर में 10 हो तो आप राइट साइड से एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाते हैं। जब यहाँ 100 है तो राइट साइड से 2 प्लेस काउंट करके जीरो लगाएंगे, डेसिमल लगेगा। 3 अगर नीचे 3 जीरो है, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, तो कितना होगा? राइट साइड से 3 प्लेस काउंट करके आप डेसिमल यहाँ शो ऑफ करेंगे। इसी जितने जीरो होंगे नीचे डिनोमिनेटर में उतने ही आप प्लेस काउंट करके जीरो डेसिमल लगा देंगे आप। इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स करेंगे। और जैसे जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में 10 या 100 नहीं है या 1000 नहीं है, कोई एनी नंबर, जैसे सेकंड पार्ट 1/11, यहाँ आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 4 होल थर्ड पार्ट 4 होल 1/8, 4 होल 1/8, 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब 33/8 को आप इस तरह से नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप इस तरह से ही डिवाइड करके डेसिमल लगाएंगे आप, समझे? और डिवाइड करना मैं समझता हूँ सभी को आता होगा। 33 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, 0 यहाँ डेसिमल लगेगा, 8 1 जा 8, 2 0 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। तो आप डिवाइड डेसिमल फॉर्म में क्या है? 4.125। इसको डेसिमल फॉर्म में आप 4.125 कैन बी राइट। ओके, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 1/7 इक्वल टू गिवन है 0.142857 बार। इसी तरह से आप कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आप अगर 1/7 ये है
तो इसी तरह से आप बिना डिवाइड करे आपको बताना है कि 2/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, 6/7 कितना होगा। और विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना डिवाइड करे बताना है। तो बिना डिवाइड करे कैसे बताएंगे? लिसन, 2/7 कैन बी राइट 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए, लिख सकते हैं ना। 2/7 को 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 और 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 0.142857 और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14, तब 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0, 285714। 2/7 इस तरह से ये होगा। इसी तरह से आप 3/7 लिखेंगे। 3/7 को 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 4/7 को 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7। इस तरह से आप ये सारे वो लिख लेंगे। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया बेटा आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट 0.6 बार, इसको आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? 0.6 बार का मीनिंग है आप किस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है? यहाँ 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार को आप रिमूव करें, रिप्लेस करें, हटाएं यहाँ से, तो उसे आप लिख सकते हैं 0.6666। बार उस स्थिति में लगता है जब आप किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 2 स्थितियां होती हैं। क्या स्थिति होती है? 2, या तो वो डिवाइड पूरा चला जाता है, या वो डिवाइड डेसिमल में डिवाइड होकर पूरा डिविजिबल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड जाता ही रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ, 1/3। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। रुकने से मतलब एक एंड नहीं होगा इसका। जैसे आप 3 का डिवाइड जब हम 1 में पढ़ेंगे तो जाएगा तो है नहीं, तो आप क्या 0 लगाएंगे और 3 का डिवाइड, और जब 0 लगेगा तो डेसिमल लगेगा, तो 3 का डिवाइड कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स। 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, फिर 0 आएगी, फिर 3 बार जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा? फिर 1 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 आएगा। इसी तरह से जाता रहेगा ना। ऐसी स्थितियां आती है ना, बहुत से डिवाइड इस तरह के होते हैं, तो वो डिवाइड जाते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ डिवाइड जाता रहता है तो हम, ये तो है नहीं हम डिवाइड करते जाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार। हम जो डिजिट बार बार रिपीट होती है उसे डिजिट बार बार रिपीट होती है, उस डिजिट को एक बार लिखकर और उसके ऊपर बार का साइन लगा, जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो उसे लिखकर अगर एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो एक ही डिजिट के ऊपर बार लगाएंगे, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो दोनों डिजिट के ऊपर बार लगाएंगे, 3 डिजिट बार बार, जितनी भी डिजिट बार बार रिपीट होती हैं तो उतनी ही डिजिट्स के ऊपर बार का साइन हम लगाते हैं। समझ में आ गया बात? अब इसके बाद देखिए आप, तो अब बार हटाएंगे, बार हटा जैसे लगाते हैं, जैसे बार बार रिपीट हो रही थी तो एक बार लिखकर बार लगा दिया। ऐसे ही अगर हम बार हटाएंगे तो 2-3 बार लिखकर टेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये डिजिट बार बार है। समझ गए? तो अब आप इसको रेशियल फॉर्म में चेंज करना है, रेशियल फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले आप इसे लेट करेंगे x के, इसे पहले आपने क्या करा? x के लेट करेंगे x के इक्वल। देखिए इधर x डॉट लेट, हमने इसको x लेट किया, तो हम x जब लेट किया, अब यहां आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हम लेट कर लेंगे और एक ही डिजिट यहां बार बार रिपीट हो रही है
जितने डिजिट्स बार बार रिपीट होती है, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो यहां 10 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड by 10 तो we get 10x multiplied by 10 multiplied by 0.6666. It means 10 multiplies now into 6.6667. Equation number second 10x. ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x माइनस x 9x, 6 पॉइंट अलग रख कर देखिए, राइट साइड यह 6.6666 और यह 0.6666। इट मींस 6.6666 में से 0.6666 माइनस करेंगे तो 0 0 0 और ये 6, इट मींस 6.00। तो 6 पॉइंट के बाद क्या है 0 0, तो इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या काउंट किया जाएगा, 6 ही काउंट किया जाएगा। तो 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9, इट मींस 3 2 या 6 और 3 3 या 9, तो x इक्वल टू 2/3। बट आपने x किसको लेट किया था, x आपने किसको लेट किया था 0.6 बार, इट मींस 0.6 बार इक्वल टू 2/3। ये आपने 0.6 बार को उसमें कर दिया।